तो दोस्तों, जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, गोल्ड लगभग उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जब गोल्ड लगभग 4100 के आसपास था, तो मैं अज्यूम कर रहा था कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में हम एक बाय का प्लान करेंगे, क्योंकि गोल्ड कोई सा भी जो है मार्केट, वो हमेशा लिक्विडिटी टू पीओआई, पीओआई टू लिक्विडिटी, इसी तरह से चलता है। तो जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं उन्हें तो पता है। तो यदि जो नए जुड़ते हैं, उन्हें एक बार बता दूं कि गोल्ड में हम पूरी तरह से बेरिश है। और कहाँ तक बेरिश है? जब तक गोल्ड ये लास्ट स्विंग लो, जो कि 3889 है, जब तक गोल्ड इस लिक्विडिटी को नहीं ले लेता, और इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में ये जो मंथली एफईजी है, इस एफईजी को टैपिंग के बाद में हम गोल्ड में बाय का सिनेरियो देख सकते हैं। पर तब तक तो हम गोल्ड में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो लिक्विडिटी है, इसे लेने के बाद में हम गोल्ड में बाय का प्लान करेंगे। और ऊपर से हमने सेल भी किया था। कुछ कारण से मैं वीडियो नहीं डाल सका, पर हमारे सेल के ट्रेड भी थे। तो ठीक है, अभी हमें क्या करना है? तो दोस्तों, ये जो लिक्विडिटी है, जो कि लगभग 3997, इस लेवल पे हम वेट कर रहे थे कि गोल्ड इस लेवल की लिक्विडिटी ले। और इसके बाद में हमें क्या, किस तरह से क्या प्लान करना है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज थोड़ा सा न्यूज़ वाला डे है। आपको दिखा दूं, रात को 1 बजे फेडरल फंड्स रेट, बाद में एफओएमसी स्टेटमेंट, उसके बाद एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो गोल्ड में का अच्छी खासी उछल कूद आज देखने को मिल सकती है। आप किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, आपको एग्जैक्ट रोड मैप मैं करके बताता हूँ। तो देखिए, गोल्ड इस लिक्विडिटी को ले चुका है। इसके बाद में यदि यहाँ से हमें कोई डिस्प्लेसमेंट मिलता है और एमएसएस होता है, तो हम गोल्ड को यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। लेवल आपको बता दूं, ये हमारा टारगेट रहेगा, ये लिक्विडिटी। ओके, हमारा टारगेट रहेगा लगभग 4118। ओके, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद में क्या करना है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से मतलब अभी गोल्ड 4005 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ऑलरेडी उसने इस लिक्विडिटी को ले चुका है। और उसने आज लो बनाया लगभग 3996। अभी यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट 15 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें यदि डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस मिलता है, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 4115। ओके, पर यदि गोल्ड इस लिक्विडिटी के नीचे सस्टेन करता है, तो हम फिर से सेल करेंगे। और हमारा अगला टारगेट रहेगा 3960। और यदि गोल्ड यहाँ से भी कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर एमएसएस नहीं दिखाता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड फिर इस लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। पर ऐसा डायरेक्ट कभी होता नहीं है, पर मार्केट में कुछ भी संभव है। तो जिस तरह से आगे होगा, उस तरह से हम हमारा रोड मैप बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ से यदि हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो हम यहाँ से गोल्ड को बाय करेंगे कुछ इस तरह से। हमारा टारगेट ये रहेगा 4115। और यदि आपको बाय करना है, तो आपको स्ट्रिक्टली एसएल लगाना होगा। और आपका एसएल रहेगा कुछ 3981। यदि आप डायरेक्टली, यदि आप इस ट्रेड में एंटर करना चाहते हो, तो आप 4000 से आप एंटर कर सकते हो। और आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 3980। और आपका टीपी होगा 4115। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो 4 आवर में ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 1 आवर में देखते हैं। तो दोस्तों, इस लिक्विडिटी के ऊपर, एग्जैक्ट ऊपर, एक 1 आवर का अनटैप
1 आवर का अनटैप ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों। ओके, तो यहाँ से यदि आप सेल करना चाहो तो सेम चीज आपको डिस्प्लेसमेंट एमएसएस देखना पड़ेगा। और यदि आप सेल करना चाहते हो तो फिर 4156 ये लेवल है सेलिंग का। स्ट्रिक्टली एसएल रहेगा आपका इस हाई के ऊपर, जो कि 4172 है। ये भी आपको बता दूं कि किस तरह से आप नेक्स्ट प्लान कर सकते हो, क्योंकि आज अच्छी खासी मार्केट में न्यूज़ है। तो हो सकता है कि एक ही दिन में मार्केट ये दोनों के दोनों ट्रेड पास कर दे। ओके, और इसका टारगेट हम रखेंगे दोस्तों ये वाली लिक्विडिटी, ये लास्ट। ओके, तो दोनों ही केस में आपको क्या करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। और यदि आज या फिर इस हफ्ते में गोल्ड इस लिक्विडिटी को ले लेता है तो हम गोल्ड में पूरी तरह से डे के टाइम फ्रेम में यदि हमें कोई एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो फिर हम बाद में गोल्ड को बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से आज का जो न्यूज़ का डे है, आप कुछ इस तरह से आपकी जो ट्रेड्स है इस तरह से प्लान कर सकते हो। तो दोनों ही केस में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों किस तरह से आप आपके ट्रेड को रिस्क और मैनेजमेंट के साथ प्लान कर सकते हो। तो एक चीज़ और बता दूं, ये जो एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ ये टोटली एजुकेशनल पर्पस है। इसमें ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है। यदि आप ट्रेड करना चाहते हो तो खुद का एनालिसिस कीजिए और बाद ही में आपके ट्रेड प्लान कीजिए। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।